हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। अप्लाई चारपिट्स मेथड टू सॉल्व px प्लस qy बराबर pq। इसको सॉल्व करने के लिए, चारपिट मेथड को सॉल्व करने के लिए, चारपिट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया, px प्लस qy प्लस pq, इधर आए तो माइनस pq बराबर 0। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, जो भी राइट हैंड साइड में है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये अपना फंक्शन बन गया। ठीक है क्या? ओके। हमें पता है कि यहाँ पर p कौन है, हमें पता है यहाँ p होता है z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। q कौन है, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। चारपिट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चारपिट मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए, और वो इक्वेशन ये है क्या, x dx है तो x के साथ p आएगा, तो dx बाई डेल एफ बाई डेल पी, dy अपॉन डेल एफ बाई डेल क्यू, z के साथ p और q दोनों आएंगे, तो p डेल एफ बाई डेल पी प्लस q डेल एफ बाई डेल क्यू। फिर p के साथ आएगा x और z, तो माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p है ना, तो p डेल एफ बाई डेल z। q के साथ आते हैं y और z, तो माइनस का डेल एफ बाई डेल y और q है ना, इसलिए q डेल एफ बाई डेल z। ओके, तो अपने पास जो भी फंक्शन था उसका फटाफट क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन देखते हैं। px प्लस qy माइनस pq, px प्लस qy माइनस pq। बेटा डेल एफ बाई डेल पी निकालना है, यानी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके अलावा सब कांस्टेंट है। तो px का px के रेस्पेक्ट में किया, px का px के रेस्पेक्ट में किया तो p तो बाहर आ गया, p के रेस्पेक्ट में किया तो x तो बाहर आ गया, x कांस्टेंट है, p का p के रेस्पेक्ट में हो गया 1, यानी यहाँ बचेगा ओनली x। क्यू वाई का p के रेस्पेक्ट में, तो p के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। और pq का p के रेस्पेक्ट में क्या होगा, pq का p के रेस्पेक्ट में हो तो q कांस्टेंट बाहर आ गया, p का p के रेस्पेक्ट में 1, तो बचा माइनस का ओनली q। वैसे डेल एफ बाई डेल पी निकाले तो डेल एफ बाई क्या निकालेंगे, डेल क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट में ये 0, क्यू के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, y बाहर, q का 1 हो गया तो y माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में p बाहर हो गया, q का 1 हो गया तो माइनस का p, तो डेल एफ बाई डेल क्यू आ गया माइनस y माइनस p। डेल एफ बाई डेल z निकालते हैं, तो डेल एफ बाई डेल z के रेस्पेक्ट में, तो f का z के रेस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, z के रेस्पेक्ट में तो सबके सब कांस्टेंट है यानी 0। डेल एफ बाई डेल x निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल x निकाला तो x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो गया, बचा खाली p, और इसमें x नहीं है 0, x नहीं है 0, बचा डेल एफ बाई डेल y। y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, pq भी 0 हो जाएगा, बचा y वाला टर्म, q बाहर आ गया, y का 1 हो गया, तो डेल एफ बाई डेल q डेल y होगा q। पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो dx अपॉन डेल एफ बाई डेल p, ये है x माइनस q, बराबर dy अपॉन डेल एफ बाई डेल q, ये है y माइनस p। dz अपॉन में क्या होता है, p इंटू dz अपॉन p इंटू डेल एफ बाई डेल p, तो p इंटू डेल एफ बाई डेल p, तो ये लिख दो p इंटू डेल एफ बाई डेल p कितना है भाई, x माइनस q, x माइनस q प्लस क्या होता है p q इंटू डेल एफ बाई डेल q, तो q इंटू डेल एफ बाई डेल q, डेल एफ बाई डेल q y माइनस p, बराबर क्या है dp अपॉन में, dp अपॉन है माइनस का डेल एफ बाई डेल x, देखो डेल एफ बाई डेल x है p, तो माइनस का p प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल z, डेल एफ बाई डेल z 0 है तो बस माइनस का p आएगा ये तो यार, बाकी 0 है, बराबर dq बटा में माइनस का क्या, डेल एफ बाई डेल y, डेल एफ बाई डेल y कितना है, डेल एफ बाई डेल y है q, और प्लस में 0 आ जाएगा क्योंकि डेल एफ बाई डेल z 0 है, तो q इंटू डेल एफ बाई डेल z वो 0 है। तो चारपिट कहता है भाई पहले p और q निकाल लो तुम, तो हम लास्ट वाले रेशियो से निकाल रहे हैं, dp माई ये लास्ट वाले रेशियो इक्वल कर रहा हूँ, dp अपॉन माइनस p बराबर dq अपॉन माइनस q, माइनस से माइनस गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो dp बाई p बराबर dq अपॉन q, 1 बाई p dp, log p बराबर log q प्लस log कुछ कांस्टेंट a, log p माइनस log q, log m बाई n हो जाएगा, log m माइनस log n बराबर log a,
तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया P बराबर AQ। P तो Q की टर्म्स में आया है ना, तो हमें चार पिट्स इक्वेशन जो सॉल्व करने को दी थी चार पिट मेथड से, फर्स्ट इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो पुट इन इक्वेशन 1 Px प्लस QY बराबर PQ है, Px प्लस QY बराबर PQ है, P की वैल्यू AQ पुट कर रहा हूं, तो AQ x प्लस QY बराबर PQ। तो एक काम करते हैं, Q कॉमन लेके काट दो, इसमें Q कॉमन लेके काट दिया जाए तो सही रहेगा, इससे आंसर आ जाएगा क्या कि Px प्लस QY AQ है। तो P की वैल्यू अपन AQ रख दी, P की वैल्यू AQ रख दी, तो यहां से कॉमन आ रहा है अपने पास Q, अंदर बचा AX प्लस Y बराबर PQ, Q से Q काट दिया, ठीक है, Q से Q काट दिया तो अपने पास क्या आ गया AX प्लस वाई, P की वैल्यू आ गई AX प्लस वाई, हमें P ही तो चाहिए था, P आ गया। P की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो, P बराबर AQ है तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगा P अपॉन A। Q देखो यहां से Q आ गया P बाई A, P बाई A मतलब AX प्लस वाई बट्टा A, ये आ गया Q अपने पास। P आ गया अपने पास AX प्लस वाई, और Q आ गया अपने पास कितना, Q आ गया AX प्लस वाई बाई A। P और Q आ गए, P और Q आते तो क्या करते हैं, dz लास्ट स्टेप, dz बराबर P dx प्लस Q dy करते हैं, तो dz बराबर P dx, P कितना है ax प्लस वाई है, तो ax प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस Q कितना है ax प्लस वाई बाई ए, ax प्लस वाई बाई ए डी वाई, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे dz का इंटीग्रेशन z, a x का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस y x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो y पड़ा है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई a पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन a x, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y प्लस y के रेस्पेक्ट में y का y स्क्वायर बाई टू प्लस कुछ कांस्टेंट c, समझ रहे हो। तो ये अपना आंसर आ गया यार, ax स्क्वायर बाई टू प्लस, और सॉल्व कर देता हूं, ax स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई कराई तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, सॉरी ए से ए कट गया, एक्स वाई बच गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a प्लस कुछ कांस्टेंट, सही है क्या। तो z आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a प्लस कुछ कांस्टेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट्स मेथड, ठीक है। तो ये भी तुम्हें आ ही गया। लास्ट क्वेश्चन है, एक और आया हुआ है ना लास्ट ईयर में। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, ओके। देखो लाप्लास इक्वेशन जो कि टू डायमेंशन की होती है वो ये होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये टू डायमेंशनल सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको अपन बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर u क्या है, u एक फंक्शन है जो x और y का फंक्शन है ना, स्केलर फंक्शन है या टेम्परेचर बोल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन बोल दो, ये है वो u, ठीक है। तो क्या करना है, इसका डिस्कस करना है सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जनरल सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं हम, सबसे पहले अज्यूम अ सेपरेबल सॉल्यूशन, अज्यूम अ सेपरेबल सॉल्यूशन, एक सेपरेबल सॉल्यूशन सबसे पहले अज्यूम करते हैं इसमें। सर वो क्या होता है बेटा, ये याद रखो, u x y होता है, u x y होता है x x
वाई वाई, मतलब अगर यूं देखें तो u होता है एक्स वाई, ठीक है क्या, u एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब ये एक्स का फंक्शन है और ये वाई का फंक्शन है, कहने का मतलब ये। ओके, स्टेप 2 क्या करते हैं बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इनटू लाप्लास इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इनटू लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यू की जगह क्या आ गया एक्स वाई, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब u की जगह आ गया एक्स वाई, तो x आ गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो x होगा, y पड़ा रहेगा, है ना, तो इनटू में y प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, तो y आ गया, अब तो y के रेस्पेक्ट में y का ही होगा, x पड़ा रहेगा, तो y पड़ा है और x जो कि बाहर आ गया कांस्टेंट है बराबर 0। भाई x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो फिर y पड़ा है, x के रेस्पेक्ट में हो गया, ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x बाहर पड़ा है, ये y के रेस्पेक्ट में हो गया। एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूं इसको, क्यों, अभी पता चलेगा क्यों किया एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड किया, जैसे ही एक्स वाई से डिवाइड किया डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जरा सोचो इसमें अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दिया मैंने तो वाई से वाई कट जाएगा, 1 बाई एक्स बचेगा, तो 1 बाई एक्स, जरा सोचो इसमें भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया तो एक्स से एक्स कटेगा, क्या बचा 1 बाई वाई डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो हर टर्म को अपन रखते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर, तो कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर, माइनस का लेमडा, तो अब हम डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स को माइनस लेमडा के बराबर रखेंगे और 1 बाई वाई डेल टू कैपिटल वाई बाई डेल वाई स्क्वायर को माइनस लेमडा के बराबर रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे रिलेशन बनेंगे अपने पास, है ना, तो इससे रिलेशन बनेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, लाप्लास इक्वेशन में है ना, मतलब ठीक है अभी तो मैंने डेल लिख दिया है, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना लाप्लास इक्वेशन में तो d2 भी लिख सकते हैं ना, d2 एक्स स्क्वायर प्लस d2 वाई स्क्वायर, तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया d2 एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का लेमडा कैपिटल एक्स, ये बन गया d2 वाई बाई डी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस का लेमडा कैपिटल वाई। ओके, तो d2 एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स बराबर 0 और d2 वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई बराबर 0, है ना, सॉरी यहाँ वाई कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई बराबर 0, तो अपने पास ये दो इक्वेशन बनी है, ठीक है क्या। अब 3 केस है, केस 1 हो सकता है कि लेमडा 0 से बड़ा, अगर लेमडा 0 से बड़ा है तो x जो कि फंक्शन x का हुआ आएगा a cos रूट में लेमडा x प्लस b साइन रूट में लेमडा x, ये x का सॉल्यूशन आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा इसमें y जो कि y का फंक्शन है, ये x है x का फंक्शन, y जो है y का फंक्शन है वो क्या आएगा c e की पावर रूट लेमडा y प्लस डी ई की पावर माइनस रूट लेमडा वाई। ओके, केस 2 हो सकता है कि लेमडा 0 के बराबर आ जाए, अगर लेमडा 0 के बराबर आ गया तो x का जो फंक्शन है, सोचो लेमडा 0 है तो cos 0 1, cos 0 1 तो सिर्फ क्या बचेगा a और इनटू में क्या लीनियर फंक्शन लेना पड़ेगा, एक्स आएगा ए एक्स प्लस कुछ b आएगा, है ना, नहीं अलग से आएंगे, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लेमडा 0 है तो x आएगा ax प्लस b, ठीक है, और y क्या आएगा, y आएगा cy प्लस d, ये तो तब है जब लेमडा 0 से बड़ा है, इसमें नहीं रखना है ना, ये अलग से आएंगे, लेमडा 0 है तो ये फंक्शन होगा। केस 3 अगर लेमडा लेस देन 0 है, अगर लेमडा लेस देन 0 है तो x का जो फंक्शन है वो आएगा a e टू द पावर म्यू x प्लस b e टू द पावर माइनस म्यू x, और y का जो फंक्शन आएगा वो आएगा c cos म्यू y प्लस d sin म्यू y प्लस d sin म्यू y, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन का डिस्कशन है, तो नेट फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नेट फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे u ऑफ x, y इज इक्वल टू
सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी a n cos lambda n x, a n cos lambda n x प्लस b sin lambda n x, b n sin lambda n x, ये पूरा होगा एक साथ। इसके मल्टीप्लाई में होगा सी एन ई की पावर लेमडा एन वाई, ई की पावर लेमडा एन वाई प्लस डी एन ई की पावर माइनस लेमडा एन वाई प्लस डी एन ई की पावर माइनस लेमडा एन वाई। अगर कल ये सवाल आता है तो मान के चलो ठीक है, तुमने आज में कर लिया तो मजे हो गए, बाकी न्यूमेरिकल और रहने दो इस पे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्रैक्टिस कर लेना। तो ये लाप्लास इक्वेशन का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ये खत्म कर दिए। इसके अलावा अभी देखो रात बाकी है तो पढ़ते रहो, है ना। और एग्जाम्स अच्छे से देना है तुम्हें तो एक 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, है ना। 2024 का मैंने करवा दिया, 2023 का तुम कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। फिर भी लगे कि कोई एक या दो टॉपिक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं एक दो टॉपिक डाल दूंगा, सुबह 4 बजे से पहले डाल दूंगा, है ना। तो वो कमेंट कर देना तुम। तो इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।